अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेआइंस का लेसन नंबर 3 देखेंगे एंड इस लेसन में सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन इन आकुजाटिव और डाटिव केस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। आई का रिफ्लेक्स माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, विया का आवर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन हैं ये शो करने के लिए यूज़ होते हैं कि सब्जेक्ट अपने आप पर ही एक्शन कर रहा है। जैसे कि हम कहें ही शेव हिमसेल्फ, यानी वो खुद की शेविंग कर रहा है खुद। तो एक्शन जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही हम डोइच में भी देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होते क्या हैं। इश का रिफ्लेक्स है मिश, टू का रिफ्लेक्स होगा डिश, एया जी एस जिश, विया उन्स, इया ओइश, जी जिश एंड फॉर्मल वे के लिए जो हम जी यूज़ करते हैं उसका भी रिफ्लेक्स होगा जिश। जैसे कि हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे हम कहें इश वाशे मिश, इश वाशे मिश, आई वाश माई सेल्फ, यानी एक्शन जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही। यानी सब्जेक्ट जो है वो खुद को वाश कर रहा है, इश वाशे मिश। तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज होते हैं। सिमिलरली डू जीस्ट डिश इम स्पीगल, डू जीस्ट डिश इम स्पीगल, एया केम्ट जिश, एया केम्ट जिश। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, जैसे कि हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन कब यूज़ होते हैं, जब सब्जेक्ट खुद पे एक्शन कर रहा हो, और अगर खुद पे नहीं कर रहा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ नहीं होते। तो कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जिश मिंक्ड जिश, यानी वो खुद को मेकअप करिए, अपने आप पे एक्शन करिए। जिश मिंक्ड जिश, मिंक का मतलब होता है मेकअप करना। जिश मिंक्ड जिश एंड जिश मिंक्ड द ब्राउट, जब वो एक्शन जो है वो किसी सेकंड पर्सन पे हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ नहीं होते। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन तब भी यूज़ होंगे कि जब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे ही हो रहा हो, यानी कोई खुद, जैसे हम कहें कि वो खुद को मेकअप कर रही है तो वो खुद को कर रही है, तो खुद पे ही एक्शन कर रही है। तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ होगा जी schminkt sich und sie schminkt die Braut, वो ब्राउट को, ब्राइडल को मेकअप कर रही है। एया वेस्ट जिश, यहाँ पे एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन लगेंगे। एया का रिफ्लेक्स होता है जिश, एया वेस्ट जिश। सिमिलरली एया वेस्ट दास बेबी, यहाँ पे एक्शन जो है वो सेकंड पर्सन पे हो रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज नहीं होगा, वो बेबी को वॉश कर रहा है। तो एया वेस्ट दास बेबी। अलीना मेल्डेट जिश इम डोइश कोर्ट्स अन, अलीना खुद की रजिस्ट्रेशन, डोइश कोर्ट्स में खुद की रजिस्ट्रेशन करवा रही है, अपनी करवा रही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ होगा। नाम के साथ, नाम का जो किसी का भी नाम हो उसका भी रिफ्लेक्स होगा जिश, ए जी एस, और नाम का रिफ्लेक्स होगा जिश। अलीना मेल्डेट जिश इम डोइश कोर्ट्स अन, अलीना मेल्डेट इयरन बरूडा इम डोइश कोर्स अन, यहाँ पे सेकंड पर्सन पे एक्शन हो रहा है, यानी वो अपने भाई की मेल्डुंग करवा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन सिर्फ तब यूज़ होगा जब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, यानी खुद का कर रहे हैं, कुछ खुद पे एक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है वो खुद पे एक्शन कर रहा है, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को हम आकुजाटिव और डाटिव केस में भी यूज़ करते हैं। तो डाटिव केस क्या होता है और इसको हमें डाटिव केस की ज़रूरत कब पड़ती है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इश का आकुजाटिव मिश, जैसे कि हमने पढ़ा इश मिश, एंड डाटिव होगा मिया, इश मिश मिया। डू डिश आकुजाटिव एंड दिया डाटिव। एया जी एस जिश आकुजाटिव एंड डाटिव भी जिश ही होगा। सिर्फ डाटिव केस इश और डू के लिए चेंज होगा, इश का मिया, डू का दिया। बाकी सब डाटिव एंड आकुजाटिव केसेस दोनों सेम होंगे, जैसे कि एया जी एस जिश जिश, विया उन्स उन्स,
Ia, oish, oish. Z, zish, zish. एंड फॉर्मल वे वाले जी का कैपिटल एस में हम लिखेंगे जिश, जिश। अब हम ये देखेंगे कि हम डाटिव केस जो है वो कब यूज़ करते हैं। फर्स्ट रेगल जब हम डाटिव केस यूज़ करते हैं, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि डाटिव केस कब और यूज़ होगा और आकोजाटिव केस कब यूज़ होगा। जैसे कि हमने सीखा कि आकोजाटिव केस हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ रहे हों, और डाटिव केस हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस के अंदर तीन नाउन आ रहे हों। तो जब दो नाउन आ रहे होंगे तो हम आकोजाटिव केस ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ रहे हों तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आकोजाटिव केस लगता है। तो ये हो जाएगा इश, वाशे, मिश। एंड डाटिव केस कब लगता है? जब तीन नाउन आ रहे हों। तो जो ऑब्जेक्ट जो है, दो नाउन एज ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट पर्सन को शो कर रहा होता है उस पर हम डाटिव केस लगाते हैं। तो इश वाशे मियाँ दी हेंडे, यानी मैं अपने हाथ धो रही हूँ, तो तीन नाउन आ रहे हैं, इश, मियाँ और दी हेंडे। इश वाशे मियाँ दी हेंडे, तो यहाँ पे इश का डाटिव केस लग जाएगा मियाँ, इश वाशे मियाँ दी हेंडे। एया राजियट जिश, एया का जिश हो गया आकोजाटिव केस, एया राजियट जिश। एया राजियट जिश देन बाट, एया राजियट जिश देन बाट। यहाँ पे जिश जो है वो एज आ डाटिव केस लग रहा है। आकोजाटिव एंड डाटिव केस दोनों के सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन नाउन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डाटिव केस के तौर पे जिश यूज होगा, एया राजियट जिश देन बाट। रेगल स्वाय कि हम आकोजाटिव डाटिव केस जो है वो कब यूज़ करते हैं। आकोजाटिव और डाटिव केस यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन जो हैं वो कब यूज़ करते हैं। इनका आकोजाटिव केस कब यूज़ करेंगे, डाटिव केस कब यूज़ करेंगे, वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ मुस्ट जो है वो हमने रिफ्लेक्स लगाना होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाते हैं। यानी जो भी वर्ब आप देखेंगे जिसके साथ जिश लगा होगा, जिश फोस्टेलन, जिश इंट्रेसीरन, जिश कैनन लेयरनन, तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ जिश लगा है। तो यानी ये वर्ब्स जो हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं। जब भी हम इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स यूज़ होगा, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज़ करेंगे। जिश फोस्टेलन, जैसे हम कहते हैं इश टैले मिश फोर, इश का मिश, इश टैले मिश फोर, इश का मिश रिफ्लेक्स यूज हो जाता है। जिश फोस्टेलन, जिश इंटरेसीरन इंटरेस्टेड होना, जिश कैनन लेयरनन किसी को जानना, जिश फरोयन खुश होना, जिश वोल फूलन, वोल फूलन यानी आरामदेह महसूस करना, जिश इन्फॉर्मीरन इंफॉर्मेशन लेना, जिश एंड एंशुल्डिगुंग करना माजरत करना, जिश बेवेयरबन अप्लाई करना, जिश ट्रैफन मिलना, जिश एंडर्न, एंडर्न का मतलब होता है चेंज करना, कोई चीज़ चेंज करना, माइंड चेंज करना। जैसे मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन लगेगा। जैसे कि हम कुछ इनमें से वर्ब्स लेते हैं और उनके साथ हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं उनका, जैसे जी इंटरेसियट जिश ज़िया फुआ म्यूजिक, जी इंटरेसियट जिश ज़िया फुआ म्यूजिक। तो जिश इंटरेसिरन होता है, इंटरेसिरन वर्ब जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो इसके साथ सब्जेक्ट का रिफ्लेक्स लगेगा। जी इंटरेसियट जिश, जिश जो है वो रिफ्लेक्स लगा, तो इसकी हमेशा पोजीशन जो है रिफ्लेक्स की वर्ब के बाद होती है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। जी इंटरेसियट जिश ज़िया फुआ म्यूजिक। जिश फरोयन वर्ब की हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, इश फरोए मिश ज़िया यूबा दास के शंक, इश फरोए मिश, मिश यहाँ पे रिफ्लेक्स लगा, इश फरोए मिश ज़िया यूबा दास गेशंक। एया हार्ट जिश गेएंडर्ट, एंडर्न जिश एंडर्न जो है वो रिफ्लेक्स वर्ब था, रिफ्लेक्सिव वर्ब जिश एंडर्न। एया हार्ट जिश गेएंडर्ट जाइट एया geheiratet hat, er hat sich geändert, seit er geheiratet hat. Ich fühle mich wohl in meiner neuen Wohnung. Ich fühle mich wohl
in meiner neuen Wohnung. Er bewirbt sich eine Stelle als Marketingmanager. Er bewirbt sich eine Stelle als Marketingmanager. सेकेंडली कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा डाटिव केस लगता है, उनको हम डाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहते हैं। डाटिव रिफ्लेक्सिव वर्ब जिनके साथ हमेशा डाटिव वर्ब्स लगे। ऐसे रिफ्लेक्सिव वर्ब जिनके साथ उनका रिफ्लेक्स हमेशा डाटिव हो, तो वो कौन कौन से वर्ब्स हैं? कुछ वर्ब्स हम यहाँ पे देखेंगे। जिश यूबालेगन, जिश यूबालेगन, यूबालेगन यानी सोचना। जिश वुंशन, वुंशन किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। जिश डेंकन, सोचना। जिश म्यूए गेबन, म्यूए गेबन यानी एफर्ट्स करना, कुछ करने के लिए एफर्ट्स करना। जिश जोगन माखन, परेशान होना। जिश मेयकन, याद करना। जिश वेटून, दर्द करना। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन जो है वो डाटिव होगा। जैसे कि विया यूबा लेगन उन्स, उन्स जो है वो यहाँ पे डाटिव केस के तौर पे डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है। विया यूबा लेगन उन्स वी विया दास प्रॉब्लम लूसन खोनन। विया यूबा लेगन उन्स वी विया दास प्रॉब्लम लूसन खोनन। Ich wünsche mir, ich का रिफ्लेक्सिव mir, ich wünsche mir, dass ich bald Urlaub habe. Ich wünsche mir, dass ich bald Urlaub habe. Er gibt sich Mühe, sich यहाँ पे डाटिव केस के तौर पे यूज हो रहा है। Er gibt sich Mühe, ihre Ziele zu erreichen. Er gibt sich Mühe, ihre Ziele zu erreichen. Ich mache mir Sorgen, ich का रिफ्लेक्स mir, ich mache mir Sorgen, dass ich meinen Job verliere. Ich mache mir Sorgen, dass ich meinen Job verliere. हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।